Yeah, so yeah. Hi, ma'am. हाँ जी, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये जो आज का सेशन एक छोटा सा सेशन है, अबाउट 45 मिनट्स का। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे और आप लोग और जानना चाहेंगे अपनी लाइफ के लिए, सो देन इसको हम आगे टेक ऑन करेंगे, अदरवाइज विल फ्रीज इट इन 45 मिनट्स। टॉपिक क्या है इसका कि अगर आप कैंडल बनाती हैं, सोप बनाती हैं, बेकरी में हैं, रेजिन करती हैं, या किसी भी एक आर्ट फॉर्म को आप यूज कर रही हैं, तो आप किस प्रकार से बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, और बिजनेस की ग्रोथ के लिए कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा एस्पेक्ट है जो आप रियल में यू कैन लाइक। अगर आपने उसका पल्ला पकड़ लिया ना, तो अभी अगर आपके पास एक कस्टमर आते हैं तो फिर आपके पास 20 कस्टमर आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव अ 20 कस्टमर्स, और बल्कि 100 कस्टमर्स? कितने जने चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आए और आप बहुत सारा काम करें? तो एक तो सबसे पहले आगे ले जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे जने चैट में लिख रहे हैं कि मैं चाहती हूँ बहुत सारे कस्टमर आए। आप जल्दी से मेरे को लिख के बताइए आप लोग क्या बनाते हो, क्या करते हो, ताकि मैं ये जान सकूं कि इस वेबिनार में मैंने आपको कहाँ लेके जाना है, क्या बताना है। अगर आप रेजिन, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग रेजिन, कैंडल, सोप? लिखिए जल्दी से। पैकिंग, आई रन अ होम डेकोर, चॉकलेट एंड रेजिन कैंडल, वाओ। गिफ्ट हैम्पर्स, पैकिंग, मैंने रेजिन की बहुत राखियां बनाई, मंडाला आर्ट्स, लेपन आर्ट्स, आई एम रेजिन एंड कैंडल आर्टिस्ट। हुप आर्ट तो मुझे पता भी नहीं कौन सा होता है, आई डोंट नो। सो आई रिक्वेस्ट ये सोनल, सोनल शाह, सोनल शाह, विल यू अनम्यूट योर सेल्फ और आप हमें बताएंगे हुप आर्ट क्या होता है? एनीबडी हु नोज व्हाट इज हुप आर्ट, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। हेलो। हाँ जी सोनल, बताइए हुप आर्ट क्या होता है? हाँ मैम, आप सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते हैं। हाँ, वो एम्ब्रॉयडरी रिंग होती है ना, हाँ उसकी मैरिज की। और मैं आपको फोटो भेजूं? मैरिज के लिए उसकी डेट पे एम्फसाइज करते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो अगर अगर आप इन लोगों में पॉपुलर होना चाहती हैं तो वीडियो पे आएंगी और दिखा देंगी। अगर पॉपुलर नहीं होना चाहती हैं तो आप मुझे एक फोटो भेज देंगी। ये तो आपकी चॉइस है कि आपने फेमस होना है कि नहीं होना है। फेमस तो होना है तो ना मैम। एक मैं बता दूं, फेमस होने के लिए ये भी जरूरी है कि हम वीडियो पे हों, दोस्ती करें, एक दूसरे को दिखें। और अगर मैं कैमरा बंद करके आपका सेशन लूं तो आपसे दोस्ती नहीं हो पाएगी ना। तो अगर ये देखिए सोनल शाह, लवली, कोई पीस है आपके पास आपका बना हुआ सोनल जो हाँ आप दिखा है सके? मैम। सो लेकर हाँ आए है। हैं आप तो हम दिखाएंगे। तो और तो हुप आर्ट कभी बनाया नहीं करते? ओके, मुझे आता है पर मैंने बनाया नहीं। कैंडल सॉप, कंक्रीट, जेस्मोनाइट, ओके, बहुत सारा काम हम आप लोग नए नए तरह के कर रहे हैं। नाउ आई वांट टू आस्क यू अनदर थिंग, जो लोग भी अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, कितना कस्टमर बेस आज के दिन आपके पास? तो अगर मैं बात करूं महीने में 30 दिन, तो आपके पास में कितना कस्टमर बेस है? टेल मी दैट। महीने में मैम मैं कितने दिखा कस्टमर? सकती हूँ। हाँ एक मिनट, कितना? मैं सोनल अभी ले रही हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए। आप लोग जल्दी से मुझे बताएं कितने कस्टमर आप एक महीने में कर लेती हैं? चैट को यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी? तो आप कैंडल बना रहे हो, अब इतनी चीजें बना रहे हो, तो कितना कस्टमर, कितना टर्नओवर आप कर लेते हो? 10,000 कमाते हो महीने का, 20,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, क्या कमाते हो? जल्दी से बताओ आप क्या कमाते हैं, जल्दी से बताएं। एनीबॉडी वुड लाइक टू राइट ऑन द चैट और वांट टू स्पीक? कोई नहीं बोल रहा कुछ भी, इसका मतलब नंबर बहुत। तो नैना इज सेइंग 10K। हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, मुझे आता है बनाना पर कोई कस्टमर नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हमारे पास, हमें बनाना बहुत कुछ आता है पर हमें कस्टमर 50 तक? सो वर्षा पैकिंग में है तो वो कह रही है कि हम 50,000 तक कमा लेते हैं। वंडरफुल वर्षा। तो सबसे पहले चलिए सोनल को हमने बोला था, लेट्स ब्रिंग सोनल शाह। सोनल शाह का अब, ओके, लेट मी हैव सोनल शाह ऑन द स्पॉटलाइट। सो सोनल आप स्पॉटलाइट में हैं, दिस इज ओके।
सो दिस इज अ हुपला आर्ट। ये देखें आप सब लोग प्लीज। अब मैं समझ गई, मैंने इसकी फोटोग्राफ्स तो बहुत बार देखी है, पर मैंने आज ये देखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो सोनल, आप कितने पीस महीने में बेच लेती हैं? मैम सॉरी बट हम लोग को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कुछ भी। क्यों? इट्स मैम शोइंग आई विजिबल। हाँ, हाँ नाउ वी कैन सी आपका इट, नाउ वी कैन सी। मैम ये ग्रुप में आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा आपके। मैं समझी नहीं आपकी बात। मैम सोनल मैम को स्पॉटलाइट पे नहीं हुआ अभी तक वो। नहीं तो सोनल मेरे साथ में एडिड कैमरा में थी, फिर वो अपना चल रही है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट हटा दिया। अभी आप क्या देख पा रहे हो? कैन यू सी मी? हम अभी आपको देख पा रहे हैं मैम। ठीक है, तो सोनल है भी नहीं क्योंकि वो शी हैड रिमूव्ड द प्रोडक्ट। तो अभी प्रियंका कह रही है कि मैंने एग्जीबिशन लगाई थी, बट अब मैं नाउ आई रेगुलर कस्टमर आई हैव। प्रियंका, कितने कस्टमर हैं आपके पास रेगुलर? मैं क्यों पूछ रही हूँ आपको ये, मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ, कल मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में वेबिनार था और वहां पे मैं बात कर रही थी गिफ्ट पैकेजिंग की। उसमें से एक ने मुझे बोला कि हमारा तो शॉप बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी तो सारी मिठाई बिक जाती है, तो हम गिफ्ट पैकेजिंग को क्यों ऐड करें? तो मैंने उनसे पूछा, कितना टर्नओवर है आपका, कितने करोड़ का टर्नओवर है? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। मिठाई शॉप्स में 3-4 करोड़ का टर्नओवर मामूली सी, 5 करोड़ का टर्नओवर मामूली सी बात है। स्कोप कितना है मालूम है? स्कोप कितना है एक छोटी सी मिठाई शॉप का, जिसका मिठाई अच्छा हो? 100 करोड़, 150 करोड़ कर रहे हैं लोग। आपको नहीं मालूम होगा, बट दे आर डूइंग इट। मैंने उनसे ये बोला कि अगर एक अरबों की इंडस्ट्री में आप 4 करोड़ से खुश हो तो भैया बस ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर इंडस्ट्री का स्कोप बड़ा है और आप 20,000, 10,000, 50,000, 60,000 से खुश हो, तो भैया फिर तो साधु संतोषी जीव बन जाओ, है ना? ठीक है जी, मैं संतुष्ट हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो द बिजनेस? जो भी आज का स्टेट है, जो भी है, क्योंकि मैं जिन्हें देख पा रही हूँ, मेरा बच्चा शमा, शिखा, प्रियंका, जिन्हें मैं देख पा रही हूँ, सोनल भी अब मेरे को थम्स अप दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें माइंड में क्लैरिटी होना, हमारी माइंड में क्लैरिटी होना कि मुझे बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, और वो ग्रो कैसे करना है, हाउ टू। तो आप में से कईयों ने बोला कि मैं कैंडल बना रही हूँ, मैं सोप बना रही हूँ। कौन शेयर करना चाहेगा जो कोई कैंडल बना रहा है, उसको कैसे सेल कर रहा है? हम उसके बाद आएंगे कि हमें ज्यादा कस्टमर कैसे मिल सकते हैं बिना बहुत ज्यादा टिकर टिकर किए। हु इज मेकिंग कैंडल? आप लोगों ने लिख के भेजा मुझे कि मैं सोप बना रही हूँ, कैंडल कर रही हूँ। कौन आएगा बताने के लिए? हु विल से? अगर आप एक वेबिनार में जहाँ पे अपनी जिंदगी को लेकर आए हो, अपनी प्रेजेंस लेके आए हो, और वहां बात नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस क्या करोगे? कोई बिजनेस नहीं कर सकते आप अगर आप शेयर नहीं कर सकते हो। क्या बिजनेस करना है आपने? कर सकते हैं बिजनेस पर्दे में रह के, बिना वीडियो के, बिना कुछ शेयरिंग करे? नो पॉइंट। हु विल लाइक टू? उजाला, विल यू लाइक टू शेयर? सो ओके, उजाला प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस मैम। हाँ, तो उजाला आप बताओ मेरे को कि एक्चुअली व्हाट यू मेक, क्या बना रही हैं आप, कैसे है? हाँ। मैम एक्चुअली मेरा ना गिफ्ट हैम्पर्स का बिजनेस है मैम, अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है। अभी और 6 मंथ हुए होंगे, तो अभी तो इतनी ग्रोथ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, ठीक बात है। तो अब गिफ्ट हैम्पर में आप क्या क्या डालती हैं, कैसे करती हैं, कैसे इस कस्टमर को चूज करती हैं, क्या करते हो? एक्चुअली मैम जैसे बैंक्वेट्स और ये सब वेन्यूज वगैरह में थोड़ा सा लिंक होता है, तो क्लाइंट्स के नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। दिस इज तो गुरु मंत्र पहला उजाला ने दिया, लिख लीजिए। बिजनेस ग्रोथ का पहला गुरु मंत्र हमें उजाला ने दिया है, एंड दैट इज कि मैं रेफरल और डेटा मिलता है मुझे बैंक्वेट हॉल से। वंडरफुल। पर वो ऑलरेडी गिफ्टिंग में है, ऑलरेडी गिफ्टिंग में है, और उनको वहां से डेटा मिलता है। वंडरफुल। कोमल ने लिखा है मी।
Komal, will you like to share? Komal? So, okay. हाँ, so कोमल आप प्लीज आपको अनम्यूट करें अपने आप को। हाय मैम। हाँ जी। एक्चुअली Yes, मैं कोमल। रेजिन आर्ट्स बनाती हूँ, हम्म। तो अभी 1.5 साल हो गए उसमें तो अभी वर्क कैसे करते हो? वंडरफुल। एंड आप कोमल, आपकी शेयरिंग बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। आप रेजिन आर्ट में क्या क्या बनाते हो और कहाँ से हो आप? एक्चुअली मैंने ऑनलाइन लॉकडाउन में ट्राई किया था, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली प्रोफेशनल, हम्म। और 1.5 साल से अभी उसमें वर्क कर रही हूँ। लेकिन वो रेफरेंस से मिल रहे हैं सारे, मतलब फ्रेंड सर्कल, फैमिली, वहां से। तो फ्रेंड सर्कल और फैमिली उसको बाइंग कर रही है। या तो आप प्रोडक्ट लेकिन क्या वो बनाते हैं? बहुत छोटे चीजें, मतलब कोस्टर हो गए, किचन्स, देन ट्रे, और वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक्स रहते हैं छोटे, देन टेबल टॉप्स हो गए। इस टाइप का चल रहा है अभी फिलहाल। तो महीने में कितने पैसे कमा लेते हो आप? मिनिमम एक 20,000 to 30,000। 20 and 30, डूइंग ओनली रेजिन? यस, डूइंग ओनली। तो ये बल्क में जाता है कि एक एक दो दो पीस जाता है? मतलब एज अ सीजन वाइज वो बल्क में जाता है, और कभी मतलब कस्टमाइज ऑर्डर एक दो आते हैं ऐसे, तो मोस्टली सिंगल पे। कस्टमाइज ऑर्डर आते हैं, लेकिन सीजन हम्म वाइज का मतलब ये कि जब त्योहार का टाइम है तो मतलब ज्यादा दिवाली हो गई ज्यादा सेलिंग ऐसे। हो जाती है, ज्यादा हाँ, सेलिंग हो जाती है। अभी रक्षाबंधन है तो राखी चल रही है। राइट। तो ये Right. मीन्स आपको लग रहा है कि ये सीजनल है? या सीजनल सीजनल भी होता है, मतलब अगर आप मतलब नेम प्लेट हो गए हम्म। घर के, तो वो कस्टमाइज रहते, तो वो एक दो ऐसे रहते, मतलब। हाँ, अब आप ये सोचो, अच्छा कितने का पीस बनता है और कितने में बेचते हो? मतलब इट डिपेंड अपॉन साइज, साइज तब कितना भी रहता है। एक एस्टिमेशन करें, 10 इंच का पीस है। 10 इंच का रहता है तो वो मुझे मतलब बना के 800 में जाता है, तो वो कभी कभी मैं 1800-1700 में बेचती हूँ। 1,000 रुपए का प्रॉफिट पॉइंट पर ओनली वन पीस। यस, ओनली वन। और ये आपको खुद ही बनाना पड़ता है या खुद ही बन। क्योंकि आप कस्टमाइज कर रहे हो इसको। हम्म सो गाइज, आई वांट यू पीपल टू कोमल, और अगर आपको ऑर्डर ऐसे मिलने लग जाए कि हम्म आपने एक पीस बनाया और उसके 100 पीसेस, थैंक यू कोमल, पहले तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। आप मेरे क्लिक से हो गया ये। अगर आपको एक ही डिजाइन आपने बनाया और उसके आपको 100 पीस मिल जाए ऑर्डर, हम्म या आपको उसके 50 पीस मिल जाए एक ही जैसे, तो या आपको ये लगता है कि आप उसके बाद में कोई टीम बना सकती हैं ताकि वो 50 पीस बना देंगे? अभी तो आपको एक बनाना पड़ता है। फिर मैंने दिवाली में, अभी जो लास्ट ईयर की दिवाली में मैंने 50 पीसेस के क्लॉक्स बनाए थे, तो मैंने सिंगल इसमें ही बनाए थे। 1 महीना लगा था मुझे एक्चुअली वो बनाने में। और एक सिंगल ऑर्डर था वो आपके पास और 50 पीस? सिंगल 50 पीस का। पर अगर आपके पास रोज 50-50 पीस के ऑर्डर आ रहे हैं तो क्या तो मुझे करोगे? टीम बनानी पड़ेगी। तो मुझे टीम बनानी पड़ेगी। वंडरफुल, कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर कोमल। मैं यही लेके आ रही हूँ आप सबको। दिस इज वेयर आई एम ब्रिंगिंग यू ऑल इन। दिस इज वेयर आई एम ब्रिंगिंग यू। लेट्स लिसन फ्रॉम विभा ऑल्सो। विभा सेज आई वांट टू शेयर। यस विभा, आई एम ब्रिंगिंग यू ऑन द स्पॉटलाइट। यस प्लीज शेयर। बताइए हाँ आप। मैम। हाय जी, हाँ जी, बताओ। हाँ मैम, like I am also a resin artist from Mumbai, Borivali. ड्यूरिंग लाइक कोविड के बाद, मतलब मैंने ये लगभग, मेरे को 2 years डाउन दी लेन, 2.5 years हो गया रेजिन चालू करके। आई एम ऑल्सो एन ड्रीम कैचर आर्टिस्ट, लाइक आई मेक ड्रीम कैचर्स एंड लाइक होम डेकोर वाला पार्ट पे वो है। मैम लाइक जैसे कि बोला कि कस्टमर ज्यादा आते हैं, कस्टमाइजेशन ऑर्डर्स, और बल्क ऑर्डर भी लाइक मैंने किए हुए हैं लगभग बहुत सारे। एंड अभी मैंने आपके साथ एप्रिल का कोर्स भी मैंने किया था, तो लाइक काफी फर्क पड़ा है मुझे ये कि भाई, because after that people started using my things in hamper, displaying them in hampers also. वंडरफुल। लाइक अभी लाइक कोलैबोरेशंस का भी मतलब मेरा काफी हुआ था, तो कि मेरे लाइक जो कस्टमर्स है उनके बुक रीडर्स है, तो दे हैड टेकन दैट बुक मार्क्स फ्रॉम मी, दे हैड टेकन की चेन्स कस्टमाइजेशन का, ये सब चीजों को लेके आई मेक लाइक ऑल ऑन कस्टमाइजेशन मेजरली। तो आई हैव डन दिस, शादी का वेडिंग जो वरमाला रहता है उसको प्रिजर्व मैंने किया हुआ है बहुत सारा इस पे। So Vibha, thank you so much. We are so proud of you. And थैंक you यू मैम। came for Gift Expo also. This was very, very nice. Now, guys,
आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू वन थिंग. आप लोग सब कस्टमाइज करते हो. आज मैं मेरी क्लास थी मॉर्निंग में, तो वहां पर मैं एक इंसिडेंट बता रही थी. एक मेरी स्टूडेंट, वो पेपर क्राफ्टर रही हैं. उन्होंने 5 दिन लगाकर, रात 4 दिन लगाकर एक बुक बनाया और बहुत खुश थी. 6,000 रुपए में कस्टमर को बेचा और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा 1,500 रुपए का मटेरियल लगा है और मैंने 6,000 में बेचा. मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया जी. मुझे तो 4,500 का प्रॉफिट हो गया. मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कितने दिन लगे. उसने बोला 4 दिन. मैंने कहा अगर तुम कोई लेबर लेती, मिनिमम भी 12-15 हजार का एक एक्सपर्ट लेबर मिलता, 500 रुपए दिहाड़ी का, तो 2,000 उसको देती. 1,500 को तुम्हारा मटेरियल था, 3,500. 4 दिन लगाकर तुमने जो है एक 6,000 का हैम्पर बेचा, यानी 1,500 रुपए आपने कमाए, राइट? या 2,000 कमाए, ज्यादा से ज्यादा समझो. मीन 4 दिन में 500 रुपए दिन का कमाया. आर यू अ लेबर? You are a labor or a business owner? I'm asking all of you. You people are a labor or a business owner? बिजनेस होना. तो अलग तो नहीं ना रहा. अगर मैं अपनी मेहनत के पैसे कमा रही हूँ, अगर मैं मेहनत के सिर्फ पैसे कमा रही हूँ, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, लेबर मतलब डिजाइनिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही है अभी आपकी, तो ये कब निकलती है? कब निकलती है? कौन बताएगा मेरे को कब निकलती है? जब आपने एक पीस को डिजाइन किया और वो मल्टीपल बिके. डिजाइन आपने एक बार में कर लिया और आप फ्री हो गए उस डिजाइनिंग से, और आपने उसके बाद में उसको बार बार बेचा. और कोई जरूरी नहीं है कि मेरा शरीर उसके अंदर लगे. और देन नेहा इज राइट कि रिपीट ऑर्डर्स आपको उसके मिले, और इतने मिले कि आपके पास में टीम बनाए, तो आप बिजनेस ओनर बनोगे. कि आप वो एक एक दो दो पीस, किसी कस्टमर ने बोला मुझे बना दो, किसी ने बोला मुझे बना दो, तो आप बिजनेस ओनर बनेंगे. टेल मी. Repeated orders. Repeated orders and on the similar designs, same designs, so there is only one industry which can do it. Only one industry. जो आप कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो, आप कैंडल बना रहे हो, आप सोप बना रहे हो, आप बेकरी कर रहे हो, आप रेजिन आर्ट कर रहे हो, देयर इज ओनली वन इंडस्ट्री जो आपको रिपीट ऑर्डर दे सकती है, बल्क ऑर्डर दे सकती है. वो कौन सी इंडस्ट्री है बताएंगे? And packaging. Hampers, packaging. That is the gifting industry, and a gift packaging industry is the only industry जो आपको बार बार रिपीट ऑर्डर दे सकती है. तो चलिए, अंजू, कॉर्पोरेट के अंदर रेजिन वर्क नहीं करेगा. नॉट इन एवरी. आजकल कॉर्पोरेट इको फ्रेंडली में आ गए हैं, तो वो ले सकते हैं एज अ सील. दे कैन टेक इट एज अ स्मॉल गिफ्ट, लेकिन बिकॉज दे हैव बिकम वेरी इको कॉन्शियस, तो हर कॉर्पोरेट के अंदर वो नहीं चलेगा. लेकिन गिफ्टिंग इंडस्ट्री, वेडिंग इंडस्ट्री, बेबी अनाउंसमेंट्स की इंडस्ट्री, जहां पर हम चलते हैं, जहां हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, अब दिवाली आ रही है सामने, वहां पर पैकिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री. नाउ मेरा एक, are you getting value? Are you getting Yes, ma'am. value, understanding? Now my question to all of you is, आप जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो, अगर एक कस्टमर ने आपके पास आकर रेजिन का एक कोस्टर का सेट ले लिया या एक आधी चीज, क्या वो दोबारा आपके पास वो रेजिन का सेट लेने आएगा? क्या वो दोबारा एक बार जो टी लाइट बाय कर गया वो लेने आएगा? क्या उसने वो एक बार कैंडल ले ली वो लेने आएगा? उसे किसी और को एक आधा देना होगा तो हो सकता है आ जाए, पर वो नहीं आएगा. लेकिन अगर आप उस रेजिन आर्ट के साथ, उस कैंडल के साथ, उस सोप के साथ, उस बेकरी के साथ, उस खूब आर्ट के साथ, उस लेपन के साथ गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री में है, चाहे एक ही आर्ट हो, चाहे कोई आर्ट ना हो. मेरे पास कोई आर्ट नहीं है, मेरे पास कोई आर्ट नहीं है. और जब अपना पीक में मैंने 8 करोड़ तक किया, कोई आर्ट नहीं है. मुझे ना रेजिन आता है, ना कैंडल बनानी आती, ना सोप बनानी आती, ना बेकरी बनानी आती है. मुझे कुछ नहीं आता, ना होपला आता है. सच्ची बोल रही हूँ, कुछ नहीं आता,
कुछ नहीं आता है तो मैंने क्या क्रिएट किया बताऊं? अबे प्लीज कैन यू जस्ट पिक इट अप एंड शो अराउंड। आप ये सोचो आपको तो इतना कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं आपको अपना एक बार शोरूम दिखाना चाह रही हूँ जिसे कुछ नहीं आता है, जीरो, सीधी लाइन भी नहीं ड्रॉ करनी आती। उसने पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या किया, जस्ट लुक एट, आई एम स्पॉटलाइटेड हूं यहाँ पर मैं, आप ये देखिए, हैव अ लुक, हैव अ लुक। ये एक 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस है जिसके अंदर बैठ के मैं काम करती हूँ, एंड इट्स ह्यूज। यहाँ मैं अभी आज यहाँ बैठी हूँ, यहाँ एसी ज्यादा बेटर काम करता है। सो लुक एट दिस, यहाँ पे ये हैम्पर्स जा रहे हैं तीज के। सो माय टीम इज, क्योंकि यहाँ एयर कंडीशन काम करता है, उसमें चीजें खराब होने वाली भी हैं तो यहीं पे लगा रहे हैं सारे। सो लुक एट दिस, व्हेन आई नो नथिंग। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो, पावर समझ रहे हो गिफ्ट पैकिंग इंडस्ट्री की? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री? और मैं रेजिन भी बेचती हूँ, कैंडल भी बेचती हूँ, सोप भी बेच देती हूँ, बास्केट भी बेच देती हूँ, बेकरी भी बेच देती हूँ। और अबे कैन यू प्लीज शो, और ये मैं आपको सामान 4 टेबल पे दिखा रही हूँ, ये मेरा नहीं है, लोग दे रहे हैं मेरे को कि शालिनी बेच दो, शालिनी प्लीज सेल दिस, कैन यू प्लीज शो दिस ऑल्सो फ्रॉम हियर, दैट आई हैव अ line of people coming and telling me कि प्लीज प्लीज ये बेच दो, ये बेच दो, ये बेच दो, जिसमें कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। सोनल, आई एम नॉट हार्ड वर्किंग, आई एम स्मार्ट वर्किंग। हमें हार्ड वर्किंग नहीं बनना, हार्ड वर्किंग तो गधे होते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं और रिजल्ट नहीं आता। हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है। क्या करनी है हमें? कौन सी वर्किंग करनी है? स्मार्ट वर्किंग करनी है। हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है ताकि रिजल्ट आ जाए। आप कहेंगे शालिनी आपको सक्सेस मिल गया इसलिए आप बात कर रहे हो। मैं सोनल चावला को लेके आना चाह रही हूँ अपने साथ में, माय वंडरफुल डायनेमिक, एक ये केस स्टडी है हमारे लिए, और ये इन्होंने रिसेंटली रेजिन आर्ट अभी किया। सोनल मैं ये चाह रही हूँ आप अपने बैकग्राउंड के साथ में आप इन्हें थोड़ा बताओ कि व्हाई यू स्टार्टेड एज व्हाट एंड नाउ यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ इनटू डिफरेंट मीडियम्स, राइट? Yes, ma'am. आप, हाँ, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं और इसका व्हाट इज द रिजल्ट, आउटकम क्या देख रहे हो आप? So good afternoon everybody. तो मैंने मैप अकेडमी ज्वाइन की थी इन अगस्त 2023 लास्ट ईयर, एंड मैंने 6 months का प्रोफेशनल कोर्स किया था, वेयर इन जब मैंने अकेडमी ज्वाइन की दैट वाज द बेस्ट टाइम बिकॉज विद इन 2 weeks मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर का इंक्वायरी मैंने क्रैक करी थी। मेरे ऑर्डर्स जाना शुरू हो गए थे, एंड दिवाली पे आई डिड लॉट ऑफ गिफ्टिंग विच गेव मी एन एड ऑन बेनिफिट कि मैं साइमल्टेनियसली जो कर रही थी उसको मैं नेक्स्ट स्टेप लेके जाती थी। 7th of April मैंने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई थी with 40 items which I did myself, and that's when I realized the power of having a team, कि टीम के बिना ना बहुत जरूरी है, which मैम rightly says कि वहां पे आपका एक डिफरेंस आ जाता है, you work or you get the work done. At the end of the day you're an entrepreneur, so you have to get the work done. एंड देन आई रियलाइज्ड कि साथ में एक वर्टिकल क्रिएट करना चाहिए। मैं रेजिन में गई, एंड अभी लास्ट वीक मैंने अपना फर्स्ट रेजिन जो मैं एक वर्टिकल कर रही हूँ, विच आई एम ऑल्सो डिसाइडिंग कि मैं अपनी दिवाली गिफ्टिंग में भी बहुत यूज करूंगी। मैंने अपना फर्स्ट रेजिन गिफ्ट किया दिस वेरी रिनाउंड फैशन डिजाइनर, उनको मेरा वो गया था, एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि मेरा प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट के साथ साथ उस प्रोडक्ट को जैसे प्रेजेंट किया, शी जस्ट लव्ड इट। मैम मैंने आपके साथ उसका एक इमेज शेयर किया था, एंड देन धीरे धीरे करके मुझे आइडियाज आने शुरू हुए। अब जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ये किया था, दिस इज व्हाट आई इंटेंड। अभी गणेश जी आ रहे हैं, एक गणेश मिनट सोनल, चतुर्थी। पहले ये दिखा दोगे या फिर वो दिखाओ? हाँ जी, श्योर So मैम। this is how Sonal has done it. Yes, Sonal. यस मैम। सो दीज आर वाइन ग्लासेस जो मैंने किए, नोइंग कि व्हाट माय क्लाइंट इज लाइक, कि मेरा क्लाइंट का टेस्ट क्या है। सो दीज आर बेसिस भी मैंने किए, कोस्टर्स भी किए, एंड दिस इज हाउ आई डिजाइन। दिस वाज साइमल्टेनियसली उनको बुक भी मैंने प्रेजेंट की थी। सो टू इंश्योर कि नो अपार्ट फ्रॉम जो मेरा प्रोडक्ट है,
पैकेजिंग कितना इम्पैक्टफुल होता है। आई मीन शी लव्ड सीइंग कि मैं उनका नाम भी एक मेंशन था, दैट वाज जस्ट कि पैकेजिंग का एक पार्ट था कि आप गिफ्ट को कैसे देते हो। वही चीज आप सिंपल भी दे सकते हो, वही चीज आप उसको नाइसली व्हेन यू पैक इट, द इम्पैक्ट इज जस्ट अनदर लेवल। So this is what I had created, and this is box packing करके कस्टमाइज करा के उसको टेस्टफुली डिजाइन करके पैक करके I gifted this to her. So then Wonderful, wonderful. now this is another product that I've made for a friend of mine whose daughter, she's flying to Canada for her further studies, and उनकी daughter जो है, she loves cooking. So अब आज उसको मैंने I'll be gifting her this tonight. इस पे chocolates लगा के again I'll add net packing के साथ करके with I have written a message for her which is I need to get this thing made. So that is another way of gifting. तो Then सोनल, let's come to the crux of it. Yes, ma'am. आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि अगर हम एक रेजिन, कैंडल, सोप आर्टिस्ट, हम इतना अच्छा सामान सब जने बना रहे हैं, और फिर हम एक कस्टमाइज ऑर्डर करते हैं, बड़े खुश होते हैं, फिर एक कस्टमाइज ऑर्डर करते हैं, बड़े खुश होते हैं, बीच में एक आधा में बल्क ऑर्डर भी मिलता है, जिसको कि किसी ने बताया कि मैंने 50 कैंडल एक महीने में बनाई, 1 month. That's a lot of time. How now you are into gifting, and now you are training yourself into different fields, and one Yes, of them ma'am. is resin, and you did leaf art also. Yes, Teacher, ma'am. on the session on leaf art. Yes. So how gift packaging is supporting your art and craft which you are learning now? That is what the question is. So like I started कि because मैंने जैसे जब पैकेजिंग की, so मुझे रियलाइज हुआ कि एक वर्टिकल जरूर होना चाहिए अपना, जो यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। अब पैकेजिंग करने के लिए भी आपको प्रोडक्ट चाहिए। सो अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि पैकेजिंग के साथ साथ जो मैंने एक वर्टिकल क्रिएट किया, सो आई हैव टेकन इट टू अनदर लेवल। I've taken it to another level. अगर आप मुझे बोलते हैं तो लाइक अब मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ता किसी पे। लाइक परसों की ही बात है, yesterday I'm happy to share another achievement that yesterday my product, my packaging, my products were gifted to RJ Saima. I was at a studio at Radio Mirchi, and वहां पे मैंने गिफ्ट किया। मेरे पास जो वो आया वो किसी का बुक लॉन्च का था, they wanted to collaborate with me, गिफ्टिंग मेरी होनी चाहिए। परसों मेरे पास रात को 12:30 बजे मैंने डिजाइन करके अपना सामान इकट्ठा किया। आई वर्क टिल 2:45 एंड माई गिफ्टिंग वॉज रेडी। सो आई थिंक मैम इट रियली मैटर्स कि आपके पास ना अगर गिफ्टिंग का बहुत इम्पैक्ट होता है, एक छोटी सी चीज भी होती है ना, मैम जस्ट अ स्मॉल थिंग आई वांट टू शेयर। मैंने रेजन से बनाया, बट अब आई एम वेरी क्लियर कि मैंने एक वर्टिकल क्रिएट कर दिया रेजन के साथ, इसको मैंने डेकोरेट करना है। इट्स इन इटसेल्फ अ स्मॉल पीस व्हिच आई कैन गिफ्ट ऑन फोर्थकमिंग गणेश चतुर्थी, या मैं अपने हैम्पर्स में डाल सकती हूँ। बट गिफ्टिंग के साथ जब मैंने इसको किया तो एक मेरे को पूरा एक एज अ होल बिजनेस दिखता है मुझे। नहीं तो अगर आप सिर्फ रेजिन आर्टिस्ट होती तो क्या आपको इतने कस्टमर मिलते? नॉट रियली, नो मैम, नो मैम, बिकॉज फिर मेरे पास इंक्वायरीज आती रेजन को लेके ही। लेकिन अब मेरे पास विद द ब्रांड टैग दैट आई हैव, दैट आई एम अ लग्जरी पैकर, आई एम अ लग्जरी डिजाइनर, सो वो एक उसमें आता है। सो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, इट्स द अदर वे अराउंड नाउ कि पैकेजिंग के लिए जब कुछ आता है तो रेजन मेरा एक कंपोनेंट, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माय दिस थिंग व्हिच आई कैन शोकेस। Thank you Sonal so much. Can we all applause for Sonal for such a beautiful sharing? तो अगर आप ये देखें कि अगर what Sonal has said कि एक गिफ्ट पैकर के पास सब तरह का क्लाइंट आता है, हर फील्ड के लिए आता है। वो रेजिन भी बाय कर सकता है, वो कैंडल भी बाय कर सकता है, वो सोप भी बाय कर सकता है, वो बेकिंग का भी बाय कर सकता है, वो मिठाई भी बाय करेगा, वो नमकीन भी बाय करेगा, क्योंकि वो किसी एक आर्ट से अटैच्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट बिकम एन आर्टिस्ट इन वन दैट। अभी हम ये चल रहे हैं कि हमने पैसे कैसे कमाने, बेसिकली कि हमने पैसे कैसे कमाने, उसकी हम बात कर रहे हैं। कि अगर हम अपने किसी आर्ट एंड क्राफ्ट के फॉर्म को गिफ्टिंग के साथ में अटैच कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत कस्टमर आने लगते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, व्हाट डू आई डू? मेरे पास कोई भी आता है, वो मेरे पास आता है गिफ्टिंग सॉल्यूशन के लिए। अब ये सॉल्यूशन जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो मेरा तो काम क्या है, मैं कस्टमर का टेस्ट लेती हूँ, उसको क्या चाहिए ये जानती हूँ, और फिर कोई रेजिन बना रहा है तो उसके पास पहुंच जाती हूँ, कोई
रश्मि से मैंने कोलैबोरेट किया क्योंकि वो रेजिन बना रही थी, कभी क्राफ्टर्स के पास पहुंच जाती हूँ जो पेपर का काम कर रहे हैं, और हर चीज को मैं एक इंडस्ट्री के अंदर समेट लेती हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द पोटेंशियल? How many of you, please use the chat also because many of you are not seeing. How many of you are seeing the potential here? कि मैं अपने आप को अगर ये बोलूं, I am a candle manufacturer. So there are 100 candle manufacturer, वो candle को check कर रहा है. But if I say I design candles, but I am along with that a gift packaging designer. So the scope is wide. कि अच्छा आप कैंडल के साथ में क्या ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, क्या आप इसके साथ में मिठाई भी डाल देंगे, क्या आप इसके साथ में केक भी डाल देंगे. अब आप रेवेन्यू देखो, वहां पहला रेवेन्यू जो आपने अपना रेजिन या आपने कैंडल या आपने अपना सोप बना के कमाया. ठीक है, लिख लो रेवेन्यू नंबर 1, कमाई नंबर 1 लिखो जरा. तो पैकेजिंग तो वो कराएगा ही कराएगा, आप ये समझो तेजस्विनी. अगर वो आपसे रेजिन का भी पीस लेगा तो पैकिंग तो वो कराएगा, कैंडल भी लेगा तो भी वो पैकिंग कराएगा. अगर उसने खाना डालना है साथ में, उसने साथ में कुछ ना कुछ डालना है, वो कभी भी आपके पीस को ऐसे नहीं भेजेगा. ही विल डू दैट. तो कॉस्ट तो उस पे आनी है. सिर्फ रेजिन आर्टिस्ट रेजिन, देखिए जो लोग रेजिन के मोल्ड बेच रहे हैं, लाइक रश्मि इज होलिस्टिक, जिनसे हमने कोलैबोरेट किया. शी इज होलिस्टिक, शी इज एन एजुकेशनिस्ट, शी इज सेलिंग द प्रोडक्ट लाइक मोल्ड्स, शी इज सेलिंग द रेडी प्रोडक्ट, शी इज डूइंग एवरीथिंग प्रैक्टिकली. उनके लिए रेजिन अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है. लेकिन मोस्टली जो लोग मोल्ड्स नहीं सेल कर रहे हैं, वो जो रेजिन का प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल कर रहे हैं, उनके लिए B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस कहाँ है. अगर आप अपने आप कैंडल बना रहे हो, आप कैंडल की क्लासेस ले रहे हो, आप कैंडल का वैक्स वगैरह बेच रहे हो, आप मोल्ड बेच रहे हो, इसका मतलब आप कैंडल आर्टिस्ट नहीं हो, आप कैंडल का पूरा बिजनेस कर रहे हो. देन इट वर्क्स फॉर यू कि ठीक है जी मैं कैंडल का है. सो सोनल वांट्स टू से समथिंग. यस सोनल प्लीज, उनको कुछ याद आ Just गया. with this product in front of me, just मेरे को ये था what I was trying, जैसे हम जो explain कर रहे हैं कि जब एक पैकर उसमें क्या है, like this is a small star with a design. अगर मैं खाली रेजिन में होंगी ना तो मैं ये सोचूंगी कि ठीक है मैंने मैन्युफैक्चर करना है, मैं इसको दूं कैसे. यही अगर मैं पैकर होंगी ना, सो एक स्टार के पास मेरे पास मल्टीपल वर्टिकल है. इस स्टार को मैं अगर पैकेजिंग में डालूंगी, आई कैन यूज इट फॉर माई बेबी सेगमेंट ऑल्सो. इसको आई कैन यूज एज अ टैग ऑल्सो विद माई गिफ्ट. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको अगर हम एज अ पैकर यूज करते हैं सो उसके वर्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. वंडरफुल, थैंक यू सोनल, थैंक यू सो मच. तो कहने का मतलब क्या है कि डिपेंड्स आपका बिजनेस किस स्केल पे आप कर रहे हो. इज इट होलिस्टिक मींस अगर मैं आज बिजनेस का कैंडल का बिजनेस भी करोड़ों का नहीं है, अरबों का है. अभी जब मैंने गिफ्ट एक्सपो में स्टॉल लगाया तो हमारे पास एक छोटी टेबल के ऊपर कैंडल्स थी और सबसे ज्यादा इंक्वायरीज हमें कैंडल्स के ऊपर आ रही थी. अपने आप में एक परफेक्ट बिजनेस है. लेकिन उसके बाद में भी लोग कहते थे विल यू मेक हैम्पर आउट ऑफ इट, कैन आई गेट द ड्राई फ्रूट इनटू इट. अब हम कमाइयां गिन रहे थे यार, पहले कमाइयां गिनो फिर दूसरी बात करेंगे. ठीक है, कमाई नंबर 1 कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी लिखिए, कमाई नंबर 1. कमाई नंबर 2 पैकर, आप अपने प्रोडक्ट की कर रहे हो और उसको कर रहे हो. अगर आप सिर्फ रेजिन कर रहे हो, सिर्फ कैंडल कर रहे हो, सिर्फ वो कर रहे हो. लेकिन अगर मैं पैकिंग कर रही हूँ, सोनल चावला पैकिंग कर रही है, शमा पैकिंग कर रही है, विभा ने अभी पैकिंग सीखी है, नैन्सी इज देयर, सो मेनी पीपल आर हियर हु आर डूइंग पैकिंग. उनकी कमाइयां कितनी है गिनाऊं तो आप हैरान रह जाओगे. जरा गिननी चालू करो. Ma'am, sorry for interrupting you. Can you use a bit English as well? I'm from Andhra. I'll do that. Thank you, ji. I'll do that. Thank you so So much. now, so if you are making a single type of a product, you have a income from that one. But if I am a gift packer, designer, then from how many sources I'm getting a income for one client? The client is coming to me. Client मेरे पास आ रहा है and she's coming कि मेरे यहाँ wedding है. I need things. And उसके यहाँ 15 फंक्शन है, 15 फंक्शंस आर देयर. अगर आप कैंडल बना रहे हो, वो कभी भी कैंडल 15 फंक्शन के लिए नहीं लेगा.
15 functions के लिए they will not take 15 type of candle, they will not take 15 kind of resin, they will not take 15 kind of soaps. How many of you agree? How many of you agree that customer will not do so? कि वो एक जैसी चीजें 15 के लिए लेगा. Will the customer take it? No, right? The customer will not do that. But if you are a gift packing designer, in one function you can give the candle, in another the soap, in another the food, you can mix, match, you can do baklava, you can do bakery, you can do, you know, hupla, you can do lepan, you can do mandala, you can do filigree. How many of you agree that the scope doubles up? 10 times, 100 times it doubles up. How many of you agree? You need to understand the potential of the industry. और आप already artist हो, you are an artist already, you are already making beautiful stuff, means mindset तो आपका already वहां पर है ही ना. Creative, you are already creative. The only thing you need to do is that you make yourself into a bigger and a brighter horizon. So now when I'm doing a hamper, I'm earning from the hamper, I'm earning some money from my resin. If I'm sourcing the candle from a candle designer, they are giving me money, वो भी मुझे पैसे दे रहे हैं. मैं जिनसे ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, they are also giving me money. The dry fruit people, जिनसे मैं मिठाई ले रही हूँ, they are also giving me money. So in one hamper designing, I am earning from 6 to 7 sources, not from one. Then the client becomes so big, so big. It's not only wedding. लिखिए, please write down who are your clients. If you are into gift packaging industry, young mothers, will young mother come to a resin artist? आएंगी वो, कोई जरूरी नहीं है. Will young mother come to a candle maker? कोई जरूरी नहीं है. Will young mother come to a soap maker? कोई जरूरी नहीं है. But will young mother come to a gift packer? Yes. They can use anything. Corporates. if उन्हें कैंडल गिफ्ट करनी होगी तो वो कैंडल मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे. If their mind is only on candle, but if they are looking for options, to whom they will go? Will they go to separate 15 people? I want to look at this, I want to look at this, I want to look at this, or they will come to a one-stop shop, or they will come to a one-stop shop जो कि सब solution दे सकता है. And that one-stop shop is a gift packaging designer. That one-stop shop is a gift packaging designer. How many of you are getting value? How many of you are getting clarity that if along with my resin, मैं resin बना रही हूँ, मैं candle बना रही हूँ, I am making soap, I am doing bakery, if I include gift packaging designing to it, my business will grow. I will get young mothers, corporates, wedding, event planners. I will get mithai shops. I will get anybody as a client. आपका client बहुत बड़ा हो जाता है. और इसके लिए आप काम तो ऑलरेडी कर रही हैं. बल्क ऑर्डर मिलते हैं आपको, many means वहां पे कोई एक एक पीस के लिए बहुत कम लोग आते हैं. एक एक पीस तो we do from our old stock. So we have some trays left. People are coming for 1 piece, 2 piece. We do it from them. We don't do it otherwise. So most of the people are looking for 30 hampers, 50 hampers, 100 hampers. So if you are a candle manufacturer and you want to promote your candle, so you can do 100 hampers of candles. You can do resin ke 100 hampers. Now, like Sonal Chawla became packer first and then bringing in resin. Why? She says, I want to be independent. Vibha was doing resin. अभी वो आई तो मेरे लिए बहुत ही beautiful gifts लेकर आई resin के बने हुए. And then she brought gift packaging into it to make it more complete. तो आप ये समझ लो that if you want to become an owner of the business, if you want to become कि भाई आपके पास में बहुत सारे लोग as a customer आए, then you need to change. So let's hear what people have understood. आपने क्या समझा? Who would like to share? Who would like to share that this is what I have understood? This is what business, this is what I'm going to do. कौन बताएगा? Who wants to share? Neha Goyal, Shweta Goyal, who will like to share? It's one to many conversation.
Yes, Richa, you want to Thank say you. something? Who will like to share what they are getting out of it? तो बिजनेस करने अगर हम आए हैं और हम एक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, वो एक कम्युनिकेशन क्वालिटी दिखाता है. तो गीता बांसल इज राइटिंग गिफ्ट पैकेजिंग इज अ बिग सर्कल in a Venn diagram, rest are small in it. Yes, Geeta, but Geeta, you need to speak it out. How can you manifest in the universe? How do you do that? Words has its power. Nitika Nahata is here from Indore. She makes beautiful torans, beautiful wall hanging. She does so much. And she is able to do so many things because she's a gift packing designer. Nitika, will you like to share Yes, ma'am. how many things you do? Uncountable things you do. तो Yes, ma'am. आप तो इतनी सारी चीजों का समावेश आप कैसे कर पाती हैं? Ma'am, I'm audible? Yes, you are audible. यस मैम. मैम मैं जैसे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि क्या होता है पैकर्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर अ कस्टमर. जो हम पैकर्स हैं दे आर, आई एम कॉलिंग माई सेल्फ, आई एम अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अदर पीपल. मैं आई कैन 100% मेक है आप. 100%. I can make toran, I can make anything like packing gift hampers. अभी right now तीजों के लिए हम लोग पोटली तैयार कर रहे हैं for a gifting purpose. तो मेरे इन हाउस मैंने अपने टेलरिंग का भी कर रखा है, जहाँ पे कस्टमाइज पोटलीज, कस्टमाइज सारी चीजें हैं. एंड आई प्रिक्योर, जैसे मैंने दिल्ली से अभी कैंडल्स मंगवाई थी, कैंडल्स वगैरह हैं, या बेकरी है, यहाँ पे जो मिठाई है, नमकीन है, मेरे पर्टिकुलर शॉप्स हैं, उन सबको मैंने कर रखा है. तो आई हैव अ वन स्टॉप कि मेरे को सिर्फ एक फोन करना रहता है, मेरा पूरा वो रहता है. पैकर इज अ कंप्लीट सोल्यूशन. तो वो चीज है कि हम लोगों ने जैसे ये कर रखा है. अब मैं रेजिन आर्ट में या है, अगर मैं चाहती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उस चीज को करूँ, तो फिर मैं जैसे मैप स्टूडेंट से भी मेरी कहीं ना कहीं हम लोग लिंक में रहते हैं, कहीं ना कहीं टच में रहते हैं. अभी मैं बाली गई हुई थी, पीछे से हैम्पर्स के ऑर्डर है, तो मैप स्टूडेंट मैंने उसमें डाला और मेरे को उसका सोल्यूशन मिला. वो चीज मतलब बहुत एक कैसे बोले, लाइक सब चीजों का मतलब एक कंप्लीटनेस होना चाहिए अपने पास में, कि सब चीजों के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए, जो उनकी नीड है, उनके अकॉर्डिंगली सारा सब कुछ हम उनको दे सकते हैं. बिकॉज क्या होता है, एक बार क्लाइंट आता है, अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो आपके पास नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा. वो कहेगा इनके पास तो कुछ है नहीं. नेक्स्ट स्मॉल स्मॉल गिफ्ट्स हैं उनके लिए, या जैसे हैम्पर्स में है, कुछ कुछ चीजें हैं आपको लगाने के लिए, रेजिन आर्ट्स की हो गई, या जैसे आपने कहा था अभी मैंने सोप हैम्पर्स बनाए थे. तो लाइक मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मैंने सोप बाय करे थे कि आप मुझे सोप इस तरह के बना के दो, कस्टमाइज करो, इस तरह से. नितिका के बारे में आपको एक और बात बता दूं. नितिका शी इज बेस्ड इन इंदौर और बहुत बढ़िया काम करती हैं. और मैग्निफिसेंस के भी जो हाई प्रोफाइल ऑर्डर हमारे पास जितने भी इंदौर के होते हैं, वो सारे नितिका नाहाटा के पास जाते हैं. और ये बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करती है और मुझे डांटती भी हैं कि आपकी टीम ने ऐसे सामान भेज दिया, शालिनी मैम वैसे सामान भेज दिया, है ना. एंड शी इज अ परफेक्शनिस्ट एंड शी डज अ ब्यूटीफुल जॉब. एंड नितिका, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सो शेयरिंग. मच मैम, इट्स माय प्लेजर. It will And help after many long people. time I met you. मैं काफी टाइम से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी. Now this time I have to कि नहीं, मेरे को टाइम निकाल के मैम से ये देखना है मुझे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे भी. So it is good to be in touch and good to see what's going on new. Yeah, So definitely ma'am. हाँ, तो thank you so much नितिका, thank you so much. तो अभी आपने सबको सुना and we just have 12 minutes. We'll take question answer. आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि गिफ्ट पैकिंग डिजाइनिंग के अंदर जब आप डिजाइनर बनते हैं तो आपको मल्टीपल एरिया से इनकम की रिसोर्सिंग होती है. अगर आपने अपने हैम्पर में 5 चीजें डाली हैं तो आप 5 लोगों से कोलैबोरेट करो. वो सब आपको प्रीफर्ड प्राइजेस देंगे. और वो जो प्रीफर्ड प्राइजेस हैं, तो आप ये समझो आपने हैम्पर में अगर आपने 500 रुपए कमाए हैं
और 5 प्रोडक्ट्स के अंदर आपको प्रीफर्ड प्राइसेस मिले हैं, उस 5 में भी अगर आपको 100 मिल रहा है तो वो भी 500 मिल रहा है। तो यू आर नॉट अर्निंग 500, यू आर अर्निंग 1000 रुपीज। अनदर इज कि चलो जी मैं ही रेजिन कर लेती हूँ, मैं ही कैंडल कर सकती हूँ, आप कर सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर्सनली मुझे ये लगता है कि आप किसी ना किसी चीज में महारत हासिल करें, लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स को इन करने के लिए द मदर ऑफ ऑल आर्ट इज द आर्ट ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग। अगर आप वो करते हैं देन यू आर रियली रियली रॉकिंग एंड अर्निंग मनी। सो ओवर टू यू पीपल फॉर क्वेश्चन आंसर्स। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? प्लीज टाइप इन, राइट इट इन द चैट। कितने जने हैं जो प्रियंका कह रही है मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ? हु एल्स इज मीटिंग मी फॉर द मैं फर्स्ट आपको टाइम? मैम मैं आपको रश्मि के साथ उस वाले वेबिनार में मिली थी, देखा था जी मैंने जी आपको। जी एक्चुअली रश्मि ने ही मुझे, रश्मि बहुत छोटी है मेरे से, बट जी उसका काम मुझे इतना पसंद है, मैंने उसका लाइव वर्कशॉप किया था लास्ट ईयर, उसके जी बाद ही मैंने राखी और रेजिन का बनाया था, तो मैं उसके साथ टच में हूँ। जी जी और जी आपसे परसों मिली, परसों ही शायद आपका वेबिनार था, तो जी मुझे जी। आपसे थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। सो आप में से बहुत से लोग मुझे जानते नहीं है, तो मैं 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है, मैप एकेडमी रन करती हूँ। 2002 से मैं गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में हूँ, और जब मैं दिल्ली आई थी कानपुर से तो मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत बड़े घर की बहू हूँ। 42 साल की उम्र में जब मैं यहाँ आई तो मैंने उससे पहले सब्जी मंडी की शक्ल नहीं देखी थी। हमारे यहाँ महाराज कल्चर है, फार्म हाउसेस बिक गए, चीजें बिक गई, मैं मेरे बच्चों को लेके यहाँ आई, और गिफ्ट पैकेजिंग भगवान ने ऊपर से मेरे लिए, पता नहीं पूरी स्टोरी है फिल्मी, मेरे को भेजी, और मैं 3 साल के अंदर ही 2.5-3 करोड़ रुपए कर रही थी। नीता अंबानी, वंदना लूथरा, जी टीवी, सबके लिए मैंने काम किया है। 2007 में मैंने एकेडमी शुरू की जहाँ पे लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। इसी में लोगों ने मुझे बोला शालिनी तू पागल हो गई है, जो चीज तुझे पैसा दे रहा है उसमें तू लोगों को ट्रेन कर रही है, अपने लिए कंपटीशन क्रिएट कर रही है। हाँ, मैंने किया। मेरे पास चॉइस थी कि मैं बहुत सारे पैसे कमा के अमीर होके मरूं, या मैं एक लेगेसी छोड़ूं, या मैं एक ऐसा वातावरण छोड़ूं जहां पे बहुत सारी विमेन ये काम कर रही। मैंने पैसे की कमी देखी थी, और मैंने ये भी देखा था कि जब पैसे की कमी होती है तो किस तरह से ये घर को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से आपके बच्चों को इम्पैक्ट करती है। तो मैंने उस समय ये सोचा कि जो चीज मुझे इतने अच्छे से आती है मैं सबको सिखाऊंगी, और आज तक मैं मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली सिखा चुकी हूँ। और अब हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, और मैं गिफ्ट पैकेजिंग को, जो भी विमेन घरों से काम करना चाहती हैं उसको बहुत प्रमोट करती हूँ कि वो इसमें करें। उसका पूरे प्रोफेशनल प्रोग्राम रन करती हूँ, वीडियो में भी, लाइव भी। और वही लोग मेरे प्रोग्राम करने के लिए आते हैं जिनको बहुत बड़े रूप में बिजनेस करने का शौक है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और मैं हर हफ्ते एक फ्री वेबिनार करती हूँ किसी ना किसी टॉपिक पे, जो कि मैंने इस हफ्ते ये लिया है। दिस इज अबाउट मी। तो गिफ्ट पैकेजिंग के जो प्रोग्राम है हमारे, ये DIY प्रोग्राम नहीं होते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जहाँ पे एक मटेरियल्स दी या मैंने आपको किट भेजा और आपने वो बनाया, क्योंकि वो आपको एक प्रोफेशनल नहीं बनाता है। प्रोफेशनल आप तब बनते हैं जब आप अपना सामान खुद बना सकें और फिर खुद उसे बेच सकें। आपको बेचना भी आना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्टेड से मतलब ये होता है, इफ यू आर इन्वेस्टेड इन योर लाइफ, that you want to grow and you will take action. As a coach, I can teach. I cannot run your business. You have to run your business. आपको अपना business run करना है. So then, MAP courses से better gift packaging के courses हो ही नहीं सकते. If anybody would like to know more, we will like to tell about the programs in a different way. So thank you so much. Now to the question answers. आप लोग कोई भी question answer पूछना चाहें तो मुझे बताएं जरूर से. Yeah. मैम कोर्स के बारे में ही पूछना चाह रही थी। एक्चुअली मैं बताऊंगी नहीं, कहीं ऐसी गिफ्ट पैकेजिंग का जो कोर्स क्लासेस होते हैं, मैंने क्लास किया था कनॉट प्रेस में, तो 2 पीस बनवा दिया गया और वो सब वहीं पे था। बस जो कोच थी, जो मेंटोर थी, उन्होंने फूल बनाया, फूल बना के एक बता दिया यहाँ चिपका दो, इसको ऐसे कर दो, खत्म। वो आई और शायद मुझे कोई फ्रूटफुल मुझे वो क्लास नहीं लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जैसे आपसे बात करके ये लगता है कि कुछ स्कोप तो दिख रहा है कहीं पे कि मैं कुछ कर सकती हूँ।
और देखिए इसके प्रियंका, लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट को वो सारी चीजें दे जिससे उसने ग्रोथ पाई हो। तो ये जी पैकिंग एकेडमी नहीं है, ये बिजनेस ऑफ पैकिंग एकेडमी है। yeah, हम ये बोलते हैं ये पैकिंग एकेडमी नहीं है। अगेन आई वांट टू क्लियर, थैंक यू प्रियंका फॉर शेयरिंग दिस। जल्दी से लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं अगर उन्होंने कोई गलत फैसले लिए होते हैं, आपने बताया। मैप एकेडमी एक गिफ्ट पैकेजिंग एकेडमी नहीं है। मैप एकेडमी एक एकेडमी है जहां पे हम बिजनेस ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग सिखाते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, डिजाइनिंग, how to run the showrooms, how to get the customers, how to design, how to source, how to collaborate। और हम खुद अपने प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं टू सेल। गिफ्ट एक्सपो में भी 4 स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया था वहां पर। और सविता निर्वाण जो भी तीज का ऑर्डर जा रहा है, वो हमारी एक स्टूडेंट्स है, उसकी बंचिंग सारी उन्होंने करके भेजी है। टाइम टू टाइम हम अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से होल्ड करते हैं। तो जब आप कोर्स चूज करते हो, प्रोग्राम चूज करते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोग्राम को रन कर रहा है उसने उसमें कितनी सफलता पाई है। एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, वो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आपका उद्देश्य ग्रो करने का, इफ दैट मैचेस विद दैट कोच, देन यू ज्वाइन दैट एकेडमी। एकेडमीज बहुत सारे होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होंगे। मैंने 72 मॉड्यूल्स, आई रिटन 72 मॉड्यूल्स ऑन गिफ्ट पैकेजिंग। प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर पे चलता है, प्रोग्राम ऐसा नहीं है। व्हेन वी वर ऑफलाइन, पहले हम ऑफलाइन थे, वी हैड पीपल कमिंग फ्रॉम दुबई, वी हैड पीपल कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। वो लोग यहाँ पे 6-6 महीने घर रेंट करके रहते थे इस प्रोग्राम को करने के लिए। टुडे वी हैव स्टूडेंट्स इन यूएई में स्टूडेंट्स हैं, वी हैव स्टूडेंट्स इन अमेरिका, वी हैव स्टूडेंट इन सिंगापुर, we have student in Kathmandu, so we have students everywhere in 55 cities of India because they become online हो गया है। तो एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर हो गया है जहाँ पे स्टूडेंट, जैसा कि निकिता ने बताया कि वो इंडिया से बाहर थी, शी वाज आउट ऑफ इंडिया एंड स्टिल शी वाज एबल टू एग्जीक्यूट हर ऑर्डर थ्रू मैप स्टूडेंट्स। तो एक होलिस्टिक तरीका बनाया गया है, वहां पर सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं। एवरीबडी इज हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो। It's a beautiful community to be in. So anybody of you who wants to get into the business of gift packaging, तो मैं ये दावे से कि इसलिए नहीं कि ये मेरा कोर्स है, टुडे मैं अपनी जिंदगी के ना लास्ट इनिंग है मेरा ये बिजनेस के लिए, I'm 64 रनिंग। तो मेरे लिए पैसा कमाना, हाँ सभी कमाना चाहते हो, मैं भी कमाती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपना बेस्ट जो मेरे अंदर है वो सबको दे के जाऊं। जो हमारा नया बैच ऑन हुआ है, जिसका सेकंड सेशन हुआ है, वी आर एडिंग एवरीथिंग टू इट which is new now, which is different now, has come into the program. So there's a lot going on there. So any other question you people want to ask me, I'm a game for it. So we'll take 7 minutes to it. 7 minutes, we'll close at 4 o'clock. Hanji, any question anybody wants to ask? हेलो मैम, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। hanji बताएं। हाँ मैम, ये ज्वाइन करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं और फीस क्या होगी? एक्चुअली बेकरी का करते हैं हम लोग, बेटी मेरी बेकरी का काम करती है, तो प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि इतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो मुझे लग रहा है शायद आपके थ्रू हम वो सीख सकते हैं। तो भूमिका, अगर आपको सिर्फ फूड पैकिंग करनी है, सपोज करिए हाँ कि जी। आप बाकी पूरा पैकिंग नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू डू ओनली द फूड पैकिंग, आप हाँ अपना जी, नंबर चैट में शेयर कर दें, तो ठीक है आई जी। आस्क समबडी टू गिव यू अ कॉल। और अगर मैम जैसे कुछ और भी इंक्लूड करना चाहें कि जैसे सिर्फ जैसे आप अभी बता रहे हैं कि फूड नहीं, फूड के साथ हम कैंडल्स या और भी चीजें मर्ज कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा मिले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम मैप एकेडमी में भी डोंट टीच कैंडल और बेकरी और हाँ सोप जी, और हाँ जी, वो रेजिन। तो जैसे बाय कर सकते हैं ना, तो हम हाँ उसको कैसे मैनेज कर हाँ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मेरा हाँ ये जी। कहना होता है कि अगर इफ द क्लाइंट इज कमिंग टू मी, अगर क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, वो एक चीज के लिए आ रहा है और उसकी 10 हाँ रिक्वायरमेंट है, उसकी हाँ जी। 10 रिक्वायरमेंट है, भाई ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो हाँ मैं जी। उसे कहीं और क्यों जाने दूंगी? हाँ जी। Why हाँ will I जी। do so? I will like to have the client to me. यस I will यस। not like to have the client to somebody else. So I would like to do the whole thing, the whole हाँ जी। holistic view I would like to have, so that I can do that हाँ completely, जी। right? हाँ जी। हाँ जी। Yeah. तो हाँ, वही मैम, so सारा कुछ इंक्लूड ही हो जाए तो वो बेहतर अच्छा रहेगा बहुत अच्छा। शायद। आप लोग सब ग्रुप में हैं मेरे साथ में, वो जो 10x और जो आर यू? अभी बना है, मैम, डबल पी वाला उसमें हूँ मैं, अभी मैंने ज्वाइन किया है।
व्हाट्सएप P पे WhatsApp MWB मैप, हाँ जी यही आया हुआ है। नहीं, वो आप 10x वाला है ना मैम, जिसके थ्रू हम हाँ भी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ 10x जी वाले में हाँ अगर जी। आप जाएंगे, एडमिन में मेरा नंबर है, यू पीपल कैन अच्छा मैसेज मी and or you can share your number who wants to know more about the program. I'll get all the information to you. ठीक But है मैम। first it needs to, I need to understand. आप मुझे मैसेज में ये लिख के भेजें कि आप प्रोग्राम क्यों, ऐसा नहीं है कि आपने बोला ये पैसे लो और आपको मैंने प्रोग्राम में ले लिया. It is not so that you take money, give me money and you are in the program. No, we want to see what is your age, what city you are in, what is your background. थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, and then take it from there कि भाई आगे क्या करना है. So जैसे प्रियंका आनंद ने अपना नंबर दिया है. So Priyanka, will you like to speak about yourself, from where you are and what you do? एक्चुअली मैम आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं द्वारका दिल्ली में रहती हूँ। एंड अर्लियर मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, लेकिन समहाउ मुझे रिजाइन करना पड़ा। एंड मुझे कैंडल और ये फाइन आर्ट्स के काम और पैकेजिंग के काम में मुझे बहुत मन लगता है, और मैं इसमें अपना कुछ आगे करना चाहती हूँ। नाउ आई एम 52 इयर्स ओल्ड, और मेरी बेटी की शादी हो गई है, और अभी मेरे पास, मैं फ्री हूँ, समय दे के, इंटरेस्ट भी है और करना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैंने एक क्लास अटेंड की थी, बट मुझे नहीं जमा वहां पे। तो नहीं, मैंने समझ लिया. देखिए, अगर हम एवरीथिंग मैटर्स, ऐसा नहीं है. तो एवरीथिंग मैटर, नॉट वन थिंग. एज वैसे मैटर नहीं करती है बिजनेस के अंदर, लेकिन मोबिलिटी मैटर करती है. मैं मोबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम यहाँ पे, मतलब यहाँ क्या, आउट ऑफ दिल्ली भी मुझे घर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मोबिलिटी के लिए। हाँ, मोबिलिटी मैटर्स अ लॉट. मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब जने उस ग्रुप के अंदर हैं, उसमें एडमिन में मेरा नंबर है, प्लीज नोट डाउन माय नंबर. अबे कैन यू गिव मी 8800 वाला नंबर प्लीज. मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, 8800, एंड आई थिंक इट्स 99. आई एम जस्ट गिविंग यू अ नंबर. उस नंबर पे ना आप अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखो तो मेरे को आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद आपसे बात करना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि आप क्यों करना चाहते हैं, क्या है. प्लीज टेक डाउन दिस नंबर, 8800991250. ये मेरा ऑफिस नंबर है. आई स्पीक आउट अगेन, 8800991250. सबने लिख लिया? अब मैं आपसे जो बोल रही हूँ, आप वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को भेजेंगे यहाँ पर. प्लीज राइट डाउन. यू विल राइट योर नेम, सिटी, एज, ताकि हम उतनी कॉन्वर्जेशन कम करेंगे. फिर आपके बच्चे और आपके हस्बैंड क्या करते हैं. आप कहेंगे शालिनी मैम ये हस्बैंड क्यों पूछती हो, हमेशा हमेशा पूछती हूँ मैं. बहुत फर्क पड़ता है. अगर हस्बैंड प्रोफेशनल है ना, वो एक अलग ढंग से अपने वाइफ के वर्क को देखता है. हस्बैंड बिजनेस ओनर है तो वो एक अलग ढंग से देखते हैं. शहर का फर्क है, सब चीजों का फर्क है, बहुत सारी चीजों का फर्क है. प्लस, इज योर फैमिली सपोर्टिव टू वर्क और नॉट. आप अगर कुछ अभी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, हर चीज, और आप काम क्यों करना चाहते हैं. अगर आप यहाँ पे सारा इतना लिख के मुझे भेजेंगे, देन आई विल चूज कि भाई ठीक है, ये बंदा काम करने में अच्छा रहेगा, इसको पहले सपोर्ट करें. देन आई मैसेज यू एंड आई टॉक टू यू. यस नेहा, प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन. वी स्टिल हैव 1 minute to go. Yes नेहा. हेलो मैम. यस नेहा. मैम एक्चुअली हैम्पर्स तो क्रिएट कर लिए, एग्जीबिशन में भी स्टॉल लगाया है, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा है. हाँ, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उसको बिजनेस की तरह नहीं रन करते ना. आपको बल्कि बिजनेस करना नहीं आता बच्चे, हमें किसी ने सिखाया नहीं है. पैकर क्या करता है, हम पता क्या करते हैं, पैसे लिए थोड़े पूरे पर्स में, गए शॉपिंग शॉपिंग कर रहा है, चीजें ले आए, चालू हो गए, पिंटरेस्ट पे कुछ दिखाया, यूट्यूब पे कुछ देखा. क्योंकि इंडियन वुमन होती क्रिएटिव है, स्वभाव से क्रिएटिव है वो. आप ये समझ के चलो, बाय नेचर वी आर क्रिएटिव. तो ये हम करते हैं, लेकिन हम बिजनेस करना नहीं सीखते हैं. और बिजनेस करना सीखना हमें खर्चा लगता है, इन्वेस्टमेंट नहीं लगता. कितना राइट बोल रही हो, जल्दी से बताओ. हमें ये लगता 100%. है 100, क्या लगता है, अरे ये सामान खरीदूंगी तो डबल हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने किसी क्लास में सेल्स मार्केटिंग सीखने के लिए या पैकिंग को और अच्छे से करने के लिए पैसे डाल दिए, तो लो जी, ये पैसे तो डूब गए, पता नहीं मैं ये पैसे ला सकूंगी कि नहीं ला सकूंगी.
तो उसके, लेकिन अगर आप सोनल चावला को सुने, अगर आप नितिका को सुने, दे हैव ऑल ग्रोन एक्सपोनेंटली। वर्षा को सुने, सीतापुर में झंडे गाड़ रही है वो, और अभी इन दिनों इसका फोन नहीं आया, नहीं तो मुझे आएगा मैसेज, शालिनी मैम मैं ग्रो कैसे करूं। और बिल्कुल, एंड लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए होता है शैली जो आप लिख रही है, क्योंकि आप अकेले काम करते हो। मैम That इधर is मैं why. थोड़ा बिजी थी इसलिए फोन नहीं किया था मैंने। हाँ, और मैं सब सोच एग्जीबिशन के वगैरह बैठी हूँ। लगाया था हाँ, मैंने। हाँ, यस नहीं, मैम। बट देन देयर इज सो मच ऑफ ग्रोथ वन कैन हैव। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हमें इसलिए होता है क्योंकि हम अकेले काम कर रहे होते हैं। और एक प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर प्रोग्राम खत्म हो गया और मैंने सक्सेस नहीं पाया तो क्या होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस, आर यू स्केयर्ड फॉर दिस, कि प्रोग्राम खत्म हो गया और मैंने सक्सेस नहीं पाया तो मेरा क्या होगा। तो वर्षा के प्रोग्राम को खत्म हुए 3 साल हो चुका, नितिका नहाटा के 2-3 साल हो चुके खत्म हुए, सोनल चावला का 1 साल हो गया। 2007 से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ थे वो अभी भी साथ हैं। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम अपने स्टूडेंट्स को एक अपनी कम्युनिटी, सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की वो एक छोटी सी कम्युनिटी है, 150-200 बंदे हैं वहां पे, स्टूडेंट तो 2000 ट्रेन करें। तो वी नेवर लीव, इट्स अ लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप, इट्स अ लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप। आप प्रोग्राम खत्म करके भी हमारे साथ ही रहते हो 100%। किसी भी आप स्टूडेंट से ये बात पूछोगे तो वो आपको ये बताएगा कि वी आर ऑलवेज टुगेदर। तो मैं अपने बुढ़ापे में अपने सारे दोस्त बना रही हूँ ना आप लोगों को कि जब मैं कहाँ जाने दूंगी, आप लोग को जाने थोड़ी दूंगी कहीं पे भी। कि आप सोचो, वर्षा को आज 3 साल हो गए प्रोग्राम किए हुए मेरे साथ में। Why will I like वर्षा to go away from me? Never. इतनी मेहनत से ये दोस्तियां कमाई हैं तो छोड़ूंगी थोड़ी कोई, बिल्कुल भी नहीं मैम नंबर फिर रिपीट करेंगे प्लीज। नंबर आपको मैं फिर से दूं तो ये बड़ा चक्कर है। सो नंबर वॉज 888999, मुझे खुद नहीं याद है। 8800991250। थैंक यू जी, थैंक यू। 1250 मैंने लिख लिया। लीजिए श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग बच्चा। सो 8800991250 अपनी पूरी डिटेल दें, ये बताएं, और ये भी बताएं कि आप बिजनेस जब कर रही हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज कितनी है, ये बहुत जरूरी है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, और कि आप, कई बार मना करती हूँ उनको सेशन करने के लिए और ऑल्टरनेट बताती हूँ कि आप ऐसे कर लो। ये क्लैरिटी में होना चाहिए कि मैं क्या इन्वेस्ट कर सकती हूँ मेरे बिजनेस के अंदर, कितना टाइम, कितने पैसे, कितनी एनर्जी, क्योंकि वहीं से बिजनेस क्रिएट होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल द मैप स्टूडेंट्स फॉर बीइंग हियर, and I'm looking at big growth. Diwali is right in front of you people. Let's create, dhamaka and earn lot of money. So thank you so much for being with me. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.